आज हम लोग पढ़ेंगे माइंड के सिम्टम पर एवर्शन एंड डिसलाइक्स। ठीक है। एमोन का चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग, उसको नहलाना, उसको वॉशिंग करना, बच्चे को नहलाना पसंद नहीं। एंड इंक्लूड इन सल्फर ऑल्सो। और एंटीप्यूट में क्या है? एवर्शन टू कोल्ड बाथिंग, हालांकि हॉट पेशेंट है एंटीप्यूट, लेकिन कोल्ड बाथिंग उसको पसंद नहीं है। चाइल्ड क्राइज व्हेन वॉश्ड और बैथ विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड बाथिंग कॉजेज वायलेंट हेडेक एंड कॉजेज सप्रेस्ड मेंसेस। ठंडा पानी नहाने से उसको बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है। कोल्ड फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू वाटर, स्विमिंग के बाद में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कोई को ठंडा लग गया, देन यू थिंक द एंटीक्रूड और रेस्टेक्स। रेस्टेक्स में बदन हाथ में दर्द रहेगा। बैप्टिशिया, एवर्सन टू मेंटल एग्जर्शन, मानसिक स्तर में काम करना पसंद नहीं उसको। इंडिस्पोज टू वांट्स टू पावर टू थिंक, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाना। ब्राइन चिल्ड्रन डिसलाइक टू बी कैरेड टू बी रेस्ट, पकड़ना और उसको ऐसे उछालना उसको बिल्कुल पसंद नहीं। कैलेडियम एवर्सन टू मोशन, ड्रेड टू मूव, चलने में असमर्थ, चलना उसको बिल्कुल पसंद नहीं। कार्बो एनिमल्स एवर्सन टू ओपन एंड ड्राई कोल्ड एयर, ओपन खुला हवा, सूखी हवा में, ठंडी हवा में पसंद नहीं करना। एवर्सन टू फूड, लॉथिंग इवन द स्लाइट ऑफ स्टील, मोर इवन स्मेल ऑफ इट, कम थोड़ा सा भी गंध से, खाने की गंध से उसको तकलीफ बढ़ जाना। ग्रेट एवर्सन टू बीइंग एलोन, great aversion to being alone. Arsenic, Bismuth, he desired to be alone. Ignatia and Nux vomica. इसको बंद म्यूटिक एसिड, cannot bear the thought of sight of meat. Cannot bear the thought of sight of meat. थोड़ा सा भी मीट का गंध उसको बिल्कुल पसंद नहीं। नेक्टम का एवर्सन टू मिल्क, डायरिया फ्रॉम इट, एवर्सन टू ओपन ईयर एंड डिसलाइक टू एक्सरसाइज, मेंटल एंड फिजिकल इम्बेलिटी। एवर्सन टू मिल्क, देखो नेक्टम का में क्लियर पिक्चर है, और दूध पीने से उसको डायरिया हो जाता है। जनरली हम लोग चाइना सोचते हैं, परंतु नेक्टम का इज वन ऑफ द गुड मेडिसिन। ठीक है। वेरी ग्रेट एवर्सन टू ड्राफ्ट एयर एंड आइदर वार्म और कोल्ड, ठंडा। सिलियन पेशेंट कैसे भी ठंडा हो चाहे गर्म हवा उसको बिल्कुल पसंद नहीं। सल्फर सेम थिंग, एवर्सन टू बीइंग वॉश्ड, ऑलवेज वॉश आफ्टर बाथ, नहाने के बाद बिल्कुल पसंद नहीं, वो नहाना पसंद नहीं करना है। अब बेढंगापन, अजीब अजीब हरकतें, अजीब चीजें होना। Women, especially widow children and girls who talk, generally careful, become odd and let things fail while handling them. कोई भी चीज को धक्का मारना या हैंडलिंग कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम होना, दैट एपिस भी है। एवाक्रेस इंक्लाइन टू ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम द हैंड्स, हाथ में कोई सामान पकड़ा है फट से गिर जाएगा, पकड़ नहीं पा रहा है। ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम पावरलेस हैंड, वो रिश्ता भी है। हैस्टी ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम नर्वस वीकनेस, नर्वस वीकनेस के कारण अगर ड्रॉप हो जाए। एपिस्मेल, बोविस्टा एंड नेट्रोमिल, यूजुअल मेडिसिन। अब ये देख लो, अभी हम लोग जा रहे हैं एपोलेक्सी, पैरालिसिस, अनकॉन्शियसनेस, मेनिंजाइटिस, स्पाइनल मेनिंजाइटिस, सेर्बोस्पाइनल डिजीज एंड ब्रेन अफेक्शंस। एपोलेक्सी माने क्या होता है?
sudden rupture of blood vessel in the brain. Epilepsy means sudden rupture of the blood vessel in the brain with paralysis and unconsciousness. सडनली ब्रेन स्ट्रोक को जो बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, सडनली वैसा पेशेंट आपको मिला तो क्या करेंगे आप? उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनवॉलंटरी इवैक्यूएशन फ्रॉम बॉयल एंड ब्लैडर, इनएक्यूटेटेड कंट्रोल्स हेमरेज एंड एड्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन. अनिका क्या करता है? ब्लड हेमरेज को कंट्रोल करता है और ब्लड जो निकल गया है उसको एब्जॉर्ब करता है. ब्रेन में अगर ब्लड जम गया तो उसको एब्जॉर्ब करता है. शुड बी रिपीटेड एंड अलाउड टू एक्ट फॉर डेज एंड वीक. हफ्तों तक, दिनों तक दवाई आप दो जब तक कि दूसरी दवाइयों का रेमेडी का सूचित ना करें, तब तक आर्निका ही देते रहने का है. आर्निका ब्लीडिंग को भी रोकेगा, जमाट को भी खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है. इसलिए आर्निका इज वन ऑफ द वंडरफुल मेडिसिन फॉर एपोलेप्सी. मेनिंजाइटिस आफ्टर मैकेनिकल एंड ट्रॉमेटिक इंजरी. सिर में अगर चोट लगने के बाद अगर मेनिंजाइटिस होता है, फ्रॉम फॉल, कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रेन एक्सेट्रा, व्हेन सस्पेक्टेड एफ्यूजन ऑफ द ब्लड टू फैसिलिटेट द ऑब्जर्वेशन. तो चिंता और टेंशन भी एक आघात का कारण है. हेवी टेंशन, हेवी गुस्सा होने से भी, शॉक चैनल से भी ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है. उस पर भी आर्निका सोचा जा सकता है. एपोलेप्सी फेस रेट, पल्स हार्ड एंड फुल फ्रीक्वेंट. देखो एस्टिलियस रूबेंस में फेस एकदम लाल हो जाएगा, पल्स एकदम हार्ड होगा, फुल फ्रीक्वेंट इज एस्टिलियस रूबेंस. कास्टिकम को कैसे पहचानेंगे आप? देखो, डिस्टर्ब फंक्शनल एक्टिविटीज, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर मैक्सिमम डिजीज और सीवियर मेंटल शॉक रिजल्टिंग इन पैरालिसिस. डिस्टर्ब द फंक्शनल एक्टिविटीज, चलना, हाथ चलना, आंख को कम बेसी होना, पैर कांपना, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस. So then you go for causticum. Cicuta B. Injurious chronic effects from the conscious brain and spine, especially spasm, trismus and tetanus from getting splinter into flesh. क्रॉनिक अगर इंजुरीज है उसके बाद में देखोगे कि ब्रेन और स्पाइन में स्पाज्मेटिक स्पाजम हो रहा है, देन यू थिंक दिस. ब्रेन डिजीज प्राय जो भी सप्रेस्ड अगर इरप्शन हो गया है उसके बाद हो रहा है, देन यू थिंक. कोर्टालस हॉरिडस. Epilepsy, epileptic convulsion in the invasions, hemorrhage from broken down the constitution. Hemorrhage or broken down from the constitution. मैंने epileptic टाइप का convulsion अगर हो रहा है और hemorrhages पाया जा रहा है, then you think the Crotalus horridus. Heliborus, brain symptoms during dentition. दांत निकलते के समय में अगर उसको कन्वल्शन और एपोलेप्सी हो रहा है, यदि वेरुला एंड पोडोफाइलम भी है और हेलिबोरस भी है. थ्रेटनिंग इफ्यूजन, एपिस्मेल एंड ट्यूबरकुलम. थ्रेटनिंग इफ्यूजन, मेनिंजाइटिस, एक्यूट सेरेब्रल स्पाइनल ट्यूबरकुलर विद एक्सज्यूशन, पैरालिसिस मोर और लेस कंप्लीट. वो कंप्लीट पैरालिसिस होगा या कमती परिमाण में होगा with the encephalopathy. Nectum sulc. Spinal meningitis, violent crushing, gnawing pain in the base of brain, head drawn back, spasm with mental and irritability of delirium, violent congestion of blood to the head, delirium and opisthosis. चलिए चोट लगने से भी सडनली अगर सेंसलेस हो जाता है, violent congestion, हठात कंजेशन आ गया ब्लड में, then you think the nectum sulc. पिक्रिक एसिड. ब्रेन फैट लिटरली और बिजनेस पीपल, स्लाइटेस्ट एक्साइटमेंट के कारण अगर ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, ब्रेन फ्रीक हो जाता है, मेंटल एग्जर्शन बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करता है, उसके बाद अगर एक्साइटमेंट के कारण अगर सेंसलेस हो जाता है या कोई भी समाचार ऐसा सुनता है जिससे बॉडी एक्साइट हो गया पूरा, देन यू कॉज और हेडेक एंड कॉजेज बर्निंग अराउंड द स्पाइन. अगर स्पाइन में बर्निंग है
then you think the picric acid. Kalypus भी है. Sulfuric acid. Confusion of brain from fall or blow from where skin is cold and body bath in cold sweat. Skin ठंडा रहेगा, पूरा पसीने से नहा जाएगा. That is sulfuric acid. Tuberculinum. Acute cerebral vascular meningitis with threatened effusion, nocturnal hallucinations wake from sleep, frightened screaming when apis hallucinations or sulfur throat well indicated fail to improve. अगर सल्फर और हेलोनियस अगर एपिसिस अगर फेल हो जाता है, then think that tuberculinum. बहुत जोर चिल्लाना सोए में, बहुत ज़्यादा डरावापन, rectum virid, congestion especially base of brain, chest, spine और stomach. congestion कहाँ होगा? ब्रेन में, चेस्ट में, स्पाइन में एंड स्टोमक में. congestion, epilepsy, hot head, blood shot eyes, एकदम लालीपन आंखों में, thick speech, बोलने में तकलीफ, स्लो फुल पल्स, हार्ड एज आयरन, इतना पल्स एकदम कड़ा हो जाएगा जस्ट लोहे की तरह. सर्वोस्पाइनल डिजीज विद स्पाजम, डायलेटेड पिपल्स, टिटानिक कन्वल्सन, हाथ पैर पूरा कांपना, चकटाना, ऑप्थिल्मिटिस, कोल्ड क्लैमी पर्सपिरेशन, ठंडा पसीना होना, दैट इमीडिएटली. जिंका मेटालिकम, देखना डिफेक्टिव विटेलिटी ब्रेन नर्व एंड पावर वांटिंग टू वीक एंड डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग. ये जिसे थी जेंथेमेटा. और menstruation function to exhibit to urinate or compared to the memorization. शारीरिक कमजोरी और ये सप्रेस्ड हो गया जेंथेमेटा होने के बाद भी अगर उसको पैरालिसिस मार रहा है, then you think that जिंका मेटालिकम. अब आया पैरालिसिस के लिए. पैरालिसिस पेशेंट आते हैं, उसमें कितने मेडिसिन का हमको देखना है. पैरालिसिस इससे अलग, एपोलेक्सी इससे अलग. एपोलेक्सी में चोट लग गया, ब्रेन हेमोरेज हो गया तो उधर. पैरालिसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है. ऐसे वजह से पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म्स, लेग एंड स्पाइन. पैरालिटिक फीलिंग माने जिम नमनेस है, उस टाइप का फीलिंग होना. पैरालिटिक फीलिंग इन द आर्म्स, लेग्स एंड स्पाइन. आर्निका के पैरालिसिस लेफ्ट साइडेड. आर्निका का पैरालिसिस लेफ्ट साइडेड रहेगा. Pulse full, strong stillness, shining and muttering. Upper part hot, lower part cold. ये हमेशा रखना. कॉस्टिकम का पैरालिसिस कैसा होता है? पैरालिसिस ऑफ द सिंगल पार्ट, vocal organ, tongue, eyelid, face, extremities, bladder, generally of the right side. इसका राइट साइड में पैरालिसिस होगा. From exposure to cold wind to draft, ठंडी हवा लग जाने के कारण उसे पैरालिसिस होता है. आफ्टर टाइफाइड, डिप्थेरिया, ग्रेजुअली अपीयरिंग. इसका पैरालिसिस धीरे धीरे ग्रो करेगा. एपोलेक्सी का पैरालिसिस सडनली ग्रो करेगा. समझ में आया? अगर धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, देन यू गो फॉर कॉस्टिकम. कोई बोलेगा नहीं अभी तक तो ठीक थे, सवेरे ऐसा हो गया, देन यू थिंक द एपोलेक्सिस या ब्रेन अटैक या ब्रेन हेमोरेज. क्लियर हुआ? कॉस्टिकम ग्रेजुअली. कुप्रामेट इज पैरालिसिस ऑफ द टंग. जीभ का अगर पैरालिसिस हो रहा है, इम्परफेक्ट हो गया, स्टमरिंग स्पीच है, देन यू थिंक द कुप्रामेटालिकम. ये याद है? एकदम पेक्यूलियर है. पैरालिसिस ऑफ द ब्लैडर आफ्टर लेबर, retention of incontinence of urine, no desire to urinate in the woman. Arnica and opium. काली कार्ब है. पैरालिसिस ऑफ ओल्ड पीपल. अगर बूढ़े लोग आ रहे हैं, पैरालिसिस हो गया है और सूजन है, ड्रॉप्सी है, पैरालिसिस विद डार्क हेयर, लेग्स फाइबर, इंक्लाइन टू ओबेसिटी, मोटे तगड़े हैं, पैरों में सूजन है, ओल्ड पर्सन है, तो गो फॉर काली कार्ब. हेमोन का एंकेफेलाइटिस भी है. म्यूरेटिक एसिड, माउथ एंड एनस चीफली अफेक्टेड.
Muh or anus chiefly affected. Tongue and sphincter ani are paralyzed. Sphincter ani मैंने स्टूल रेक्टम में प्रेशर देने लायक नहीं रहता है, सिकुड़ापन. ओपियम, इसका पैरालिसिस कहाँ होगा? डायस्टिक ऑर्गन इनएक्टिव, पेरियास्टिक मोशन, रिवर्स टू बी पैरालाइज, बोल सेम क्लोज. दस्त का हाजत ही बंद हो जाना, पूरा डायस्टिक ऑर्गन इनएक्टिव हो जाएगा, पड़ा हुआ रहेगा. और एक ओपियम में खास बात है, डायस्टिक ऑर्गन इनएक्टिव, पेरियास्टिक मोशन, रिवर्स टू बी पैरालाइज, बोल सेम बी क्लोज. अच्छा, पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर और स्पिंचर, यूरिन रिटेन विद ब्लड. ब्लैडर में फुल है यूरिन, लेकिन पेशाब नहीं हो रहा है. पेट दबाने से मालूम पड़ा पेशाब पूरा भरा हुआ, लेकिन पेशाब नहीं हो रहा है. दैट इज ओपियम. मैंने इंटरनल ऑर्गन्स आर इनएक्टिव, काम नहीं कर रहे हैं. देन यू थिंक द ओपियम. रेस्टलेस का पैरालिसिस कैसा होता है? पैरालिसिस विथ नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट फ्रॉम गेटिंग वेट. फ्रॉम गेटिंग वेट, या स्विमिंग से आया हो, नहा के आया हो, या कहीं से भींग के आया हो, और laying on the damp ground after exertion, perspiration, sexual excessiveness, acute typhoid, paralysis में slight paralysis of the limbs, ptosis, dropping of upper eyelid. That is Rastrex. Rastrex from damp weather है. जिंकम मेटिकलिगम पैरालिसिस में कैसे काम करेगा? Cerebral affection impeding paralysis of the brain, too weak to develop xanthomata, cuprum and sulfur and tuberculosis. Symptoms of effusion into ventricles. Ventricles में पानी जैसा भर जाना. और impeding paralysis of brain, too weak to develop the xanthomata. और उसके बाद में वो डेवलप कर जाता है xanthomata, जैसे मैं दिखाया था. ठीक है, ओके, आज से ऐसे. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.